माँ, बहन, बच्चे और अहलिया 1 से 1.5 माह में सिर्फ यही करते हैं कि रात को बैठ के रोते हैं और दिन को बैठ के रोते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वो रिश्ता खोया है जो ना पैसों से मिलता है, जिसका ना नेमुल बदल है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई साथ नहीं दे रहा। वो खुलेआम उधर थाने में है, लॉकअप में नहीं है, रूम में बैठ के खाने खा रहा है। डीएसपी से बात हुई, एसएचओ से हुई, तफ्तीशी से हुई, कोई चक्कर नहीं है। जाते हैं गेट बंद कर लेते हैं। मेरी बेटी गई, मेरा बेटा गया, उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। परसों की बात है, ये एहसानुल्लाह ने बुला के उसके सामने हमें गालियां दी है, सबको। मेरी बेटियां साथ थी। सामने? अहमद गुज्जर के सामने गालियां दी हैं। मुल्जिम के सामने। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जी 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 जी। मेरी बेटियों को खींचा और गालियां, गंदी गालियां दी हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगे चलते हैं और जैन की बहन, सिस्टर, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उम्मे लैला। उम्मे लैला जी। आप स्कूल पढ़ती हैं? मैं यूनी जाती हूँ। यूनिवर्सिटी जाती हैं, माशाल्लाह। जाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी जाती हो तो फिर आप समझदार हो, अच्छे बुरे को समझती हो। जी। उम्मे लैला, क्या हुआ? पुलिस का क्या रवैया है? जीरो से मुझे सुनाओ, जरा तफसील से सुनाओ। अम्मा की चूंकि तबीयत भी खराब है, वो सही तरह बात भी नहीं कर पा रही हैं, तो हौसला करें और जरा मसला पूरा सुनाइए। पुलिस का रवैया ये है, जब हम जनरल हॉस्पिटल थे वहाँ पर आए थे पुलिस वाले रिपोर्ट के लिए पूछने के लिए, तब इन्होंने हमें कहा कि आप जिनको उनके घरों का पता है आप किसी को भेज दें, जिनको अहमद के घर का पता हो, असद रिजवी के घर का पता हो, ताकि वो हमारे साथ जाएं, हम रेड करें उनके घरों में, अभी उन्हें अरेस्ट करते हैं। तो ये मेरे कज़न को साथ लेकर गए, मेरे 2 कज़न वहाँ पर इनके साथ गए। इन लोगों ने जब वहाँ से जनरल हॉस्पिटल से उन्हें थाने लेकर गए तो वहाँ पर उनको कह दिया कि आप जाकर देख कर आओ गुज्जर हाउस, अहमद का जो घर है उस गुज्जर हाउस से मशहूर है वहाँ पे मजाक में, आप जाकर देख कर आओ, अगर अहमद की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो हमें बताएं, हम आकर गाड़ी उठा लेते हैं। इन्होंने कौन कह रहे हैं ये? पुलिस वाले। मेरे वाले कौन, क्या नाम है? जो वहाँ पर उस टाइम आए थे वो इंचार्ज एहसानुल्लाह आया था। ठीक है। उसके बाद शायद एक डीएसपी आया था, उसका नाम नवीद था, और साथ में पुलिस की नफरी थी जो जनरल हॉस्पिटल आए थे। ठीक है। तो इन्होंने ये बात की, एसएचओ भी था वहाँ पे, तो इन्होंने ये बात की कि आप हमारे साथ चलें। जब मेरे कज़न साथ गए तो इन्होंने वहाँ से उन्हें अकेले भेज दिया गुज्जर हाउस, जाकर देख कर आओ, अगर अहमद की गाड़ी खड़ी है तो हमें बताओ, हम आकर उसकी गाड़ी को लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मेरे कज़न्स वहाँ पर अकेले गए, उन लोगों ने वहाँ की वीडियोस वगैरह बना ली। उन्होंने आकर बताया कि पुलिस साथ नहीं गई है, ना इन्होंने कोई रेड वगैरह की है वहाँ पे, इन्होंने हमें भेज दिया था। उससे अगले दिन जब मेरे भाई को वेंटिलेटर पे लेकर गए, उसके बाद हम थाना मजंग गए। वहाँ पर एसएचओ निकल रहा था तो मेरी वालदा ने एसएचओ को रोका कि मेरे बेटे को गोली लग गई है। क्या नाम है बेटा एसएचओ का? मुस्तनसिर। ठीक है। तो ना ये बोला मेरी वालदा ने कि मेरे बेटे को गोली लग गई है, वो वेंटिलेटर पे है, इस तरह आपने रात को रेड का कहा था लेकिन आपने हमारे ही लड़कों को वहाँ भेज दिया। तो एसएचओ ने कहा कि मेरी दाढ़ में दर्द है, आप जाकर इंचार्ज से बात कर लें, बाहरी थाने के बाहर। हम इंचार्ज एहसानुल्लाह के पास चले गए। तब इंचार्ज ने कहा कि माजरत के साथ हम उनके 3 लड़के ले आए थे, ये भी इन्होंने झूठ बोला, हम 3 लड़के ले आए थे उनके पकड़ के, इस वजह से हमने कोई रेड नहीं की। आप अभी एक अपना कज़न को, मेरे कज़न को, आप अभी एक लड़का अपना छोड़ जाएं यहाँ पे जो हमें साथ लेकर जाए, जो मतलब हमें उनके घरों का बता दे, हम रेड कर लेते हैं। हम अपने कज़न को दोपहर 2-3 बजे के पास वहाँ पर छोड़ आए। उसके बाद रात के 10 बजे उसने कॉल की कि इन्होंने मुझे थाने ही बिठाया हुआ है, ये कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, रेड्स वगैरह के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। मैंने इंचार्ज को कॉल की तो वो मुझे कहता है कि वो तो थाने में है ही नहीं, एहसानुल्लाह। मेरे पास मैसेजेस भी हैं जो मैंने इंचार्ज को किए कि वो आपके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है। इन लोगों ने मेरे कज़न को कहा कि मीटिंग चल रही है, तुम अभी ऑफिस के बाहर बैठो, बाद में लेकर जाएंगे। फिर मैंने इंचार्ज को कॉल की, मैंने कहा देखिए अगर आपने नहीं लेकर जाना मैं उसे वापस बुलाने लगी हूँ। फिर ये लेकर गए रेड के लिए, मतलब पुलिस ने उनको पूरी भागने की, आगे पीछे होने की मोहलत दी थी। कितने घंटे थाने में बिठाई रखा रेड के हवाले? 2 बजे से लेकर 10 बजे तक रात। हाँ जी। ठीक है। जब उसकी कॉल आई मैंने उसे पूछा कि गए हो, तो उसने कहा नहीं अभी तक थाने में ही हूँ। ठीक है। नहीं लेकर जा रहे। फिर उसके बाद एहसान को कॉल की, फिर उसके बाद मैंने मैसेज भी किए कि आपके कमरे के बाहर बैठा हुआ है और आप मुझे कह रहे हो कि आपका कज़न है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद किसको कॉल की बेटा? एहसानुल्लाह को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग। जी जी। अच्छा। इसको कॉल की तो ना फिर ये लेकर गए रेड में, लेकिन वहाँ से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद दोपहर अगले दिन इतवार को 16 जुलाई को इतवार वाले दिन डेथ हो गई थी
और दोपहर 12 बजे डेथ हो गई थी। फिर वहाँ पुलिस आई, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह। उसके बाद से पुलिस का हमारे साथ रवैया ठीक नहीं है। हमने एहतजाज भी किया था, तो वहाँ पर जो सिविल लाइन एसपी है, हमजा नाम है उनका, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से डेड बॉडी को लेकर चले जाएं, आप तदफीन करें, हम ओवरनाइट इनको अरेस्ट करेंगे, ये हमें उन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया। कुलों के बाद जब कॉल की उनको, तो उन्होंने कहा कि वो लोग आकर अपनी बेल्स दे गए हैं, उनकी अटैरम हो चुकी है। ये हुआ। उसके बाद भी पुलिस की कोई कोऑपरेशन नहीं है। फिर अहमद अब अरेस्ट हो चुका है। इसी दौरान हमें वहाँ से मजांग पुलिस के एक ड्राइवर हैं तनवीर राजपूत, उनकी कॉल आई, मेरे कजन से उसकी बात हुई। उसने धमकाया। ड्राइवर की कॉल आई? हाँ जी। क्या कहा? उसने मेरे कज़न से कहा कि सुलह करनी है या नहीं करनी, तो मेरे कज़न ने उसे कहा कि नहीं, जवान मौत है, हम लोगों ने सुलह नहीं करनी है। तो आगे से कहता आखिर पे जाकर तो सुलह हो ही जानी है। और उसके बाद ये कहा कि असद रिजवी आया था, वो तो बयान दे कर गया है कि ये सब मजाक में हुआ है, हम लोगों ने जान के गोली नहीं मारी है, तो तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। ये तनवीर ने मेरे कज़न से बात की। क्या बोला है? कि मतलब इन लोगों ने गोली चलाई है, ये तो किया, वो है, किया, कत्ल तो हुआ। कहता है कि तुम लोग उन पे इल्जाम डाल रहे हो क्योंकि असद रिजवी बयान दे गया, ये सब कुछ मजाक में हुआ है। अच्छा। उनका कोई ऐसा सच कसूर नहीं है। ये तनवीर ने हमसे बात की। मेरे कज़न ने जब मुझे बताया, मैंने तनवीर को कॉल की, मैंने कहा आप कौन हो? कहता वो असद के बयान है मेरे पास। मैंने कहा आप हो कौन, मतलब SHO इंचार्ज हो, आप क्या कर रहे हो? तो कहता है जी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ इसकी। मैंने कहा तनवीर कह रहा है? हाँ ड्राइवर जी। आपके पास ऑब्वियसली उसका कांटेक्ट नंबर तो है ना? कांटेक्ट कॉल मिलाइए जरा, पूछिए। ड्राइवर इन्वेस्टिगेशन करता है, ये भी मुझे आज पता चला। नहीं मिल रही है जी, दोबारा ट्राई करें। नहीं मिल रही। ठीक है। अच्छा जी, ड्राइवर कह रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। कहा कि ना मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं थाने ही आ रही हूँ। लेकिन जब हम थाने एंटर हुए तो ये बाहर मिला हमें। तो कहता है कि वो असद के बयान थे, मैं थी और मेरी वालदा थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हम ऊपर जाकर DSP से बात करते हैं आपके बारे में। DSP साहब का क्या नाम है? काशिफ खलील। हमने उनको जाकर बताया कि इस तरह आपके ड्राइवर ने ऐसे, हमें पहले हमें नहीं पता था ड्राइवर है। हमने जाकर कहा कि एक तनवीर राजपूत है जिसकी कॉल आई है, मैंने उसकी पिक्चर भी दिखाई इनको। तो ये कहते ये तो ड्राइवर है। तो ना इन्होंने कहा कि हम इसे बुला लेते हैं, इसे पूछते हैं इसने आपको क्यों कॉल किया। हमने कहा इसने हमें कॉल किया। जब हमने बताया जाकर, उसी टाइम इसने मेरे कजन को वॉइस नोट किया कि तुमने उन लोगों को बता दिया है। तुमने उन लोगों को क्यों बताया? मैं तो तुमसे वैसे पूछ रहा था, उन लोगों को बताने की। वॉइस नोट है आपके पास? जी मेरे पास होगा जी, जरा वो सुना दे। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये कि जेके भी जो है, जेके भी मुलजिम है। ठीक है। उसके बारे में भी इसने पूछा था कि आप बताओ जेके कहाँ रहता है। ठीक है। तो मेरे तनवीर का आप वॉइस नोट सुना रही हैं। ठीक है। ड्राइवर का तो काम ही नहीं है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन को देखे, उसका तो जॉब ही और है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा काशिफ खलील साहब को बताया आपने? हाँ जी। तो काशिफ साहब ने इस पर कोई एक्शन लिया? इन्होंने यही कहा कि हम एक्शन लेंगे, कुछ नहीं किया अभी तक। नहीं किया कुछ? नहीं। ठीक है। फिर उससे अगले दिन हमें वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं सरफराज, उन्होंने बुलाया कि आप हमारे साथ सेफ सिटी चलें, वहाँ कैमरे वगैरह देखते हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है और क्या क्या टाइमिंग वगैरह थी। ठीक है। हम वहाँ सेफ सिटी जब जाने के लिए पहले उन्होंने कहा कि आप मजांग थाने आए, यहाँ से इकट्ठे सेफ सिटी जाएंगे। ठीक है। मैं और मेरा भाई गए। जब हम गए तो इन लोगों ने ना हमें गेट पर ही रोक लिया। गेट पे रोक के इन्होंने मेरे भाई को कहा कि आप बाहर ही रुकेंगे। मैंने कहा कि हम मुद्दई हैं, हमारा मतलब इस तरह मेरा भाई कत्ल हो गया, तो मैं अपने भाई को बाहर नहीं रोक सकती हूँ। ठीक है। वो अंदर साथ आएगा। तो इसने कहा कि नहीं, एक ही जा सकता है जो गेट कीपर था। उसने कहा आप चले जाए मोहतरमा, ये बाहर ही रुकेंगे। मेरे भाई को बोला। मेरा भाई बाहर रुक गया, मैं अंदर गई। मैंने अंदर जाके बोला कि पता नहीं कोई ASI बैठा हुआ था शायद। मैंने उससे जाकर बोला कि ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, हमारे साथ इस तरह पुलिस कर रही है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया मेरे भाई को, वहां पर पहले गेट वाले ने रोक लिया। उसके बाद हम सेफ सिटी वगैरह गए, पुलिस ने कोई कोऑपरेट वगैरह नहीं किया। उनको सरफराज को ये भी नहीं पता था कि गाड़ी कौन सी है जिसमें अहमद लेकर गया है, लेकिन वो हमें सेफ सिटी ले गए। पूरा एक दिन उन्होंने हमारा वहां पर जाया किया। कोई उन्हें सेफ सिटी के कैमरा वगैरह से भी नहीं कुछ मिला, ना उन्हें ये पता था कि कौन सी गाड़ी में लेकर गया। ठीक है।
उसके बाद ये क्यों हुआ नहीं मिल कि सका? क्या कैमराज फुआल नहीं थे, चल नहीं रहे थे कि वहां से वीडियो मिली वो नहीं? रूट मसला ही क्या था? मतलब इन लोगों ने जो गाड़ी वगैरह देखी है हाँ। उसे गाड़ी का ही नहीं पता था, उसने सारे रूट्स वगैरह देखे हैं, उसे हाँ। गाड़ी का ही नहीं पता था कौन सी गाड़ी है। एक गाड़ी जो थी अहमद के पास उसकी फोटोज मैंने इनको भेजी थी ठीक है। कि ये गाड़ी भी हो सकती है, तो वो वही गाड़ी ढूंढने गए हुए थे, इसके अलावा उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी? कोई भी नहीं ये इन्फॉर्मेशन आईओ है, इन्वेस्टिगेशन कर जी। रहे हैं। ठीक कुछ है। भी नहीं उन्हें पता था। एक दिन इस तरह हमारा ज़ाया किया। उसके बाद अहमद इनके पास है, इनकी पुलिस कस्टडी में अब अरेस्ट हुआ। तो इनसे हम पूछते रहे, हमें बताएं आपने मुलजिम को पकड़ा है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कॉल की। मैंने कहा कि मैं उम्मे लैला बात कर रही हूँ, जैन अली की बहन। इसने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने डीएसपी को मैसेज किए। जब हमें ये पता चला कि मतलब अहमद जो है एएसआई के कमरे में खाना वगैरह खा रहे हैं, मुझे मेरी वालदा ने, मेरे कज़न ने आकर बताया। तो तब मैंने इसको कॉल की यही कहने के लिए कि वो पकड़ा गया है, आप हमें ये भी नहीं बता रहे हो कि आपने उसे अरेस्ट किया या नहीं, और ऊपर से वो खाना खा रहा है आपके डिपार्टमेंट में बैठ के। इसने मेरी कॉल कट कर दी। फिर मैंने डीएसपी को मैसेज किए। वो मैसेज देखने के बाद डीएसपी ने मुझे आगे से मैसेज किया कि आपको इंचार्ज कॉल करता है अभी। तो मुझे उसने फ़ौरन कॉल कर ली। तो मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता था आप कौन है, मैंने इसलिए कॉल कट कर दी, ये वो। हत्ता कि मैंने अपना नाम बताया था। मुझे कहता है मुझे नहीं पता था आप कौन है, मैंने इसीलिए कॉल कट कर दी, ऐसा वैसा। अहमद पकड़ा गया। मैंने कहा लेकिन वो एएसआई के कमरे में खाना खा रहा था। तो मुझे कहता है आप आकर कमरा बता दें कौन सा। आप कमरा बता दें? कमरा बताएं वो किस कमरे में खा रहा था। काशिफ साहब कह रहे हैं? नहीं, वो जो इंचार्ज सरफराज, ठीक है, सरफराज ये बात कर रहा था। उसके बाद ना हमें 12 को कॉल आई डीएसपी की। तो ना इन लोगों ने हमें कहा कि आप थाने आ जाएं। आप थाने आए, आकर आप अहमद से पूछें जो भी मतलब बात वगैरह है, आप एक बार आकर उससे मुलजिम से बात कर लें। ठीक है। हमने कहा ठीक है। हम लोग यहाँ से चले गए। मैं गई, मेरी वालदा गई, ये दोनों बच्चे गए, साथ में मेरी भाभी गई। तो हम वहाँ पर गए। हम डीएसपी के कमरे में ही बैठे हुए थे। तो अहमद अभी कमरे में एंटर नहीं हुआ था। तो ये उठा वहाँ से। इसने उठकर ना अहमद की तरफ फेंकी। अहमद को जूती मारी। तो इतने में वो पुलिस उसको खींच कर ना अहमद को दूसरे वाले कमरे में ले गई और उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। बाकी पुलिस वाले भी थे जो रोक रहे थे, जो पीछे कर रहे थे, अहमद को बचा रहे थे। लेकिन जो एहसानुल्लाह ने वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी की। मेरे पास वीडियो भी है, वो भी वहां पर किसी ने बनाई। पुलिस ने हमारे फोन भी पकड़ लिए हुए थे। जो मेरे कजन वगैरह और जो मेरे मामू थे, पुलिस ने उनको भी पकड़कर दूसरे कमरे में बिठा दिया था। हमारे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ हम औरतें थी। और तकरीबन 20 से 25 जो थे वो पुलिस वाले थे। कोई लेडी कांस्टेबल कुछ भी नहीं था। ठीक है। पुलिस वाले ही थे और सब मर्द थे। तो इन लोगों ने मतलब हमारे साथ वहाँ पे काफ़ी बदतमीजी की। और जो एहसानुल्लाह ने गालियाँ भी निकाली। मेरे पास वीडियो भी है, उसने मेरी भाभी के साथ भी बदतमीजी की, गालियाँ भी निकाली।